हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथन। आरएससी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। कब आया था? आरएससी भुवनेश्वर ग्रुप डी 2007 में पूछे गए थे। जो चैनल पे नए हो क्या करना है, यह तो आपको मालूम ही है। सब्सक्राइब कर लिया एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। ठीक है, ये देखो क्या दिया हुआ, वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज बाई 5%, इट्स एरिया डिक्रीज बाई। सर 5% डिक्रीज हो रहा है, मतलब सर 5 को हम लोग प्लस में ही पकड़ लेता है। ठीक है, तो 5 + 5 इंटू 5/100, क्योंकि दोनों ही माइनस में आ गए इसीलिए प्लस हो जाता। तो ये होता है 12.25 का डिक्रीज होगा। नहीं सर, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? देखो 5% का डिक्रीज मतलब ए बी रूल में लगाएंगे तो 5 - 5 प्लस 5 इंटू 5/100। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है सर 10 होता है, -10 प्लस 5 × 5 = 25/100। तो कितना आता है सर 0.25। तो 10 - 0.25 बराबर क्या होता है सर 9.75 का डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, 9.75 का डिक्रीज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये तरीका होता है। अब ये समझो मेरी बात को, माइनस के कारण डिक्रीज को डिनोट होता है। ये कब होता है या फिर ये कब फॉर्मूला अप्लाई होता है? इसे कहा जाता है ए बी रूल, जिसमें आपका मल्टीपल फैक्टर रहेगा, उसी में हम लोग इस ए बी रूल का अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल फैक्टर मतलब यहाँ पे देखो ए बी रूल बराबर यहाँ से लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर ही होता है, बराबर एरिया। तो यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ तो लेंथ इंटू लेंथ बराबर एरिया। ठीक है, तो इसी कारण से हमने यहाँ पे ए बी रूल लगा दिया। क्या होता है ए बी रूल सर? x + y + xy/100, xy/100 ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हमने कर दिया। कोई दिक्कत है इसमें? आशा करते नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर चलो चलते हैं। हम हर रोज़ इसमें 25 करके क्वेश्चन करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम भी नहीं। तो 25 करके क्वेश्चन करते करते लास्ट में जाके जब जाके एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कि आपको लगेगा कि सेम क्वेश्चन आ गया, आपको नहीं लगेगा, नॉर्मली लगेगा कि कम क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 25 से करते जाएंगे। लास्ट वाला सेट का कोई भरोसा नहीं है, उसमें 30 भी हो सकता है, उसमें 10 भी हो सकता है, उसमें 5 भी हो सकता है। ठीक है, अगर 5 रहा तो उसके पहले वाले सेट में ऐड कर देंगे, मतलब 30 कर देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एक वृत्त के क्षेत्रफल जिसके त्रिज्या दिया हुआ है 305 सेंटीमीटर। अब देखो क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर होगा, ये 3.5 होगा, तो ये पॉइंट होगा 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस अगर 3.5 cm है तो आपको ये पता है क्या एरिया क्या होता है सर? πr²। हाँ सर, तो 22/7 इंटू आर के वैल्यू 3.5 गुना 3.5 आएगा। हाँ सर, तो 7 से 7 × 5 = 35, तो 0.5। तो पॉइंट हटाने के कारण क्या हो जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। तो 100 के कारण 2 से पहले पॉइंट आएगा। ठीक है, तो 35 × 5 कितना होता है? 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, तो 175 गुना 22। तो 175 से 2 गुना कितना होता है? 17 दूना 34, 5 दूना 10, मतलब 35। 350 गुना 11। ठीक है, ध्यान लगाओ 350 गुना 11, नीचे 100 था पहले, बात में देखते हैं। तो 3850 ये आ जाता है अपॉन 100 आ गया। तो कितना आ जाएगा पॉइंट हटाने के लिए? ये हट गया, तो 38.5। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ये एरिया होगा। ये कैलकुलेशन आप जितना जल्दी आप कर पाओगे उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr² होता है। अगर ये सर्कल का फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो जाके एक बार फिर से एक बार मेंसुरेशन का पूरा फॉर्मूला एक बार ध्यान लगा के पढ़ डालो, तब जाके आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नीचे क्या दिया हुआ है। एक आयताकार डायमेंशंस दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर डायमेंशंस दिया हुआ है, जिसमें आरएससी भुवनेश्वर ग्रुप डी 2007 का क्वेश्चन है। तो रेक्टेंगुलर डायमेंशंस दिया हुआ है 5, 4 और 3 मीटर, 5 × 4 × 3 मीटर, एंड द विंडोज ऑक्युपाइड एन एरिया ऑफ 4 मीटर²। विदाउट विंडो द एरिया ऑफ द वॉल। अब देखो सर एक ही विंडो है। ठीक है, विंडो ऑक्युपाइज एन एरिया ऑफ 4 मीटर²। हमें क्या करना है, हमें टोटल एरिया निकालना है। ठीक है, 4 वॉल्स के, उसमें से 4 मीटर² को हटा देना है। तो 4 वॉल्स के एरिया क्या होता है सर? 2 इंटू क्या हो जाएगा सर? 2 इंटू यहाँ पे देखो सर, एक देखो ये दीवार दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान लगाओ, चारों दीवार में क्या विंडो होगा? हाँ सर, चारों दीवार का ही तो हिसाब मांगा है आपको। अच्छा ठीक है, अब देखो लेंथ, ये लेंथ है, ये हाइट है, सॉरी हाइट इंटू लेंथ एक दीवार का होता है, दूसरे दीवार का भी सेम होता है। तो हाइट इंटू लेंथ 2 बार आता है, प्लस क्या आता है सर? हाइट इंटू ब्रेथ 2 बार आता है, तो h इंटू बी। तो ये आ गया आपका एरिया। ठीक है, तो एरिया के कारण 2 इंटू h कॉमन ले लेता है, बीच में लिख लेते हैं लेंथ प्लस ब्रेथ। आपको लेंथ और ब्रेथ क्या है सर? लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, ये हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ से h क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। अंदर क्या हो जाएगा सर? अंदर हो जाएगा यहाँ पे 5 और 4 9। ठीक है,
तो ये आ गया आपका टोटल एरिया। इसमें से हम लोग 4 को हटा देंगे, मतलब विंडो के साइज यहाँ पे विंडो के एरिया हटा देंगे, ठीक है। तो 4 हटा दिए तो बाकी मिल जाएगा। अब देखो सर 9 6 54 54, अब -4 बराबर 50 मीटर स्क्वायर आ जाएगा विंडो छोड़ के एरिया। ये कैलकुलेशन क्यों लगता है, क्योंकि जब कलर करते हो या फिर क्रॉस सेक्शन में आप जब हिसाब करते हो कितना प्लास्टर हुआ है दीवार पे, तब जाके लगता है, क्योंकि ये वास्तविक क्षेत्र में लगता है। इसी कारण से वास्तविक क्षेत्र के कारण से आपको ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चले, हाँ सर, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग जब भी चलते हैं तब जाके क्या आता है हमारे पास, ये आ जाता है आपका नॉर्मली एक दूसरा क्वेश्चन। कौन सा वाला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए, ये कब आया था, आरएससी भुवनेश्वर ग्रुप डी 2007 में पूछे गए थे। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट 4.5 टाइम्स इट्स ब्रेथ, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द प्लॉट इज 1800 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स। अब देखो सर हम लोग लेंथ क्या दिया हुआ है सर 4.5 टाइम्स, मतलब 9/2 ऑफ ब्रेथ 9/2 बी पकड़ लेते हैं, लेंथ को एल से, बी ब्रेथ को बी से डिनोट किए, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, क्या लंबाई और चौड़ाई जो दिया हुआ है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई इंटू गुना चौड़ाई क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर आता है एरिया, तो 1800। तो बी के जगह पे हम लोग 2/9 एल लिख लेते हैं, तो एल इंटू 2/9 एल बराबर क्या हो जाएगा सर 1800 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। तो यहाँ से एल इक्वल्स टू एल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आता है सर 1800 गुना 9/2, तो 2 9 18 आता है, तो 9 9 8100 एल स्क्वायर आता है। तो एल इक्वल्स टू कितना आ गया सर 90 का स्क्वायर बराबर 90 आ गया एल का वैल्यू। ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर चलो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आरआरसी भुवनेश्वर ग्रुप डी का क्वेश्चन 2007 में पूछे गए थे। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डबल्ड, मतलब एक सर्कल का रेडियस आप डबल कर रहे हो, देन द फाइंड द रेशियो ऑफ द न्यू सर्कम्फरेंस टू द डायमीटर। अच्छा, द न्यू सर्कम्फरेंस टू द न्यू डायमीटर। अच्छा ठीक है, अब रेडियस पहले आर था इसका 2r था, ये 2r हो गया। देखो सर डबल कर दिया गया ना सर्कल का रेडियस। हाँ सर, तो इसका रेडियस का डायमीटर, तो न्यू सर्कम्फरेंस टू द न्यू डायमीटर। सर किसी भी सर्कल का डायमीटर और सर्कम्फरेंस का रेशियो क्या होता है सर 2πr/2r, मतलब π/1 ये कांस्टेंट होता है। किसी भी सर्कल का पकड़ लो, सर्कम्फरेंस और रेडियस का रेशियो हमेशा π/1 होता है, डायमीटर का रेशियो हमेशा π/1 होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको देखना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। आर के जगह पे 2r बिठाओ तो इसमें भी तो 2r होगा, दोनों ही कट जाएगा क्योंकि एक ही है, r पावर 1 है। तो r के पावर पे अगर थोड़ा सा इधर उधर हलचल होता तब जाके हम लोग समझते हैं, लेकिन r के पावर पे कोई हलचल ही नहीं हो रहा, तो हम लोग समझे क्यों इसमें, हमें समझना ही नहीं है इसमें कोई दिक्कत, आशा करते नहीं है। तो कोई अगर दिक्कत नहीं तो क्यों समझे इसको। अच्छा ठीक है, चलो सर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कब आया था सर, WB वेस्टर्न रेलवे ग्रुप डी 2007 में पूछे गए थे। चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक गाड़ी, अच्छा देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। एक गाड़ी दिया हुआ, द सर्कम्फरेंस ऑफ द फ्रंट व्हील ऑफ एंड द बैक व्हील ऑफ ए कैरेज आर 8⁻1/4, ठीक है। कैरेज का क्या दिया हुआ है सर 8⁻1/4 दिया हुआ है सर्कम्फरेंस। अब बताओ एक चीज़, आपको क्या दिख रहा है सर 8⁻1/4 सर्कम्फरेंस ऑफ द फ्रंट व्हील एंड द बैक व्हील क्या दिया हुआ है सर 14⁻2/3 मीटर, ये बैक व्हील। ए मार्क इज पुट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। मार्क इज पुट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ईच ऑफ द व्हील विद द ग्राउंड, द फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार्ट सो दैट द मार्क ऑफ द पॉइंट ऑफ ईच व्हील टच द ग्राउंड टुगेदर अगेन। मतलब एक व्हील छोटा है, 8 चौके 32 एकम 33/4 एक व्हील का, और इधर कितना तो 14 3 42, मतलब 40/4 44/3 इसका क्या दिया हुआ है सर, इनका दिया हुआ है आपका पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, सर्कम्फरेंस दिया हुआ है। ये छोटा वाला व्हील, ये बड़ा वाला व्हील, इनका कोई एक जगह पे मार्क किया, जब टच किया ये घूमता रहता है सर, पेरीमीटर के अनुसार ही घूमेगा। हाँ सर, इन दोनों का अगर एलसीएम कर ले तब जाके पता चल जाएगा कितना दूरी पे जाके मीट करेगा। हाँ सर, एलसीएम कर लेते हैं। अब देखो सर एलसीएम क्या होता है सर, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, एलसीएम ऑफ अपर पोर्शन मतलब क्या होता है सर 4 3 12 और 11 कितना हो जाएगा 132,
मतलब अपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर का एलसीएम होता है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ होता है। ये फैंडा होता है एलसीएम और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। ये एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन होता है, एचसीएफ का कारण ऊपर की तरफ हो जाएगा। और 4 और 3 का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है सर। 132 मीटर पे जाके दोनों मिलके टच होके कहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा सर, फिर से मार्क दिखेगा। कहाँ है ऑप्शन नंबर 3, देखो मार्क किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, आशा करते समझ में आ गया। जो बेल वाला घंटी होता है ना उसी का क्वेश्चन का टाइप का ये क्वेश्चन था और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था इसमें। अच्छा चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। धातु के क्या दिया हुआ था सर, धातु के क्यूब्स 3 मेटल बनाया गया जो कि 3, 4, 5 रेशियो के क्या दिया हुआ है सर, 3, 4, 5 सेंटीमीटर का रेडियस है। रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड विदाउट ए लॉस ऑफ द मेटल इनटू ए सिंगल क्यूब द एज ऑफ द न्यू क्यूब। अब देखो सर ये रेडियस तो नहीं हो सकते क्यूब के, क्यूब के साइड्स है देखो 3, 4, 5 दिया हुआ है, ये क्यूब्स है। हाँ, एक छोटू, एक बड़ा और दूसरा और भी बड़ा वाला क्यूब दिया हुआ है। ये तीनों क्यूब दिया हुआ है, 2 और एक बड़ा वाला और एक बड़ा वाला बना लिए। ये नहीं दिख रहा होगा आपको, कट गया होगा, अगर कट गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक क्यूब है इमेजिन कर लो। ठीक है, नहीं कटा। अब ये बताओ इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, तो क्या हो जाता है मेल्टेड करने से इसका वॉल्यूम सेम हो जाता है। 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ये मेल्टेड हो जाता है। बन के क्या बन जाएगा सर, सर बन के बन जाएगा सर 6 क्यूब बन जाता है, ये 6 क्यूब बन जाता है। ठीक है, आप चेक कर लेना कैसे होता है सर। 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, 3 3 9 3 27, 4 4 के 16 4 64, 5 5 25 से 50 में 125। तो यहाँ से कितना होता है सर 7 4 11 और 6 2 8 9 91। तो 91 जोड़ते हैं 6 9 12 और 9 कितना होता है 21, तो 216। तो ये 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, ध्यान लगाओ 6 का क्यूब होता है 216। तो जो बड़ा वाला क्यूब आएगा डब्बा वाला क्यूब, तो उसका क्या हो जाएगा सर, साइड्स हो जाएगा 6 सेंटीमीटर करके एक एक साइड के। ठीक है, समझ में आ गए, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एक सर्कुलर प्लॉट दिया हुआ है, वुकन दिया हुआ है वृत्ताकार प्लॉट जिसका 154 मीटर स्क्वायर जिसका एरिया है। हाउ मच लॉन्ग वेयर इज रिक्वायर्ड टू फेंसिंग द प्लॉट। ठीक है, ये एक चार्ट हम बना देंगे अभी आपको जो रटना है। ठीक है, सर्कल, ये रेडियस आरएससी ग्रुप डी 2007 में पूछे गए थे। हम लोग क्या बनाएंगे सर, सर्कुलर प्लॉट के सर्कल के रेडियस क्या होता है तब जाके क्या एरिया बनता है। ये रेडियस लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, एरिया, एरिया नहीं, यहाँ पे पेरीमीटर या फिर सरकमफरेंस लिख लेता है। ये सरकमफरेंस लिख लेता है, सरकमफरेंस और ये एरिया। ठीक है, ध्यान लगाना, हम लोग 2 डेटा पढ़ेंगे। हम लोग कितना पढ़ेंगे सर, 2 डेटा पढ़ेंगे या फिर 3 डेटा भी बोल सकता हूँ। जब 7 रेडियस होता है इसका सरकमफरेंस कितना होता है सर 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर कितना होता है सर 2 × 22/7 गुना 7, तो 7 7 कट गया तो कितना होता है 22 दूना 44। ठीक है, ध्यान लगाओ एक बार जैसे ही ध्यान लगा दोगे ये एकदम आसान लगेगा चार्ट। ठीक है, एरिया कितना होता है सर, एरिया हो जाता है और एक 7 गुना करेंगे तो 4 7 28, 8 कैरी फॉर 2, 4 7 28, 2 कितना होता है सर 28, 2 हमने सही किया नहीं सर, देख लेते हैं 22/7 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, तो क्या होता है सर 22/7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 मतलब 154। ठीक है, ये डेटा देखो मिल गया आपका एरिया का। अगर ये याद रख पाते 7 44 154, तो दूसरा अगर हम लोग रेडियस को 14 करते हैं तो क्या होता है सरकमफरेंस में 2 गुना मतलब 88 और एरिया में कितना 4 गुना 4 चौके 16 कैरी फॉरवर्ड 1, 15 चौके 60 एकम 61, 616। हमने क्या किया 22/7 गुना 14 गुना 14 हमने ये कर रहे। ठीक है, हमने क्या किया ये किया 22/7 गुना 14 गुना 14 हम लोग ये कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हम लोग जैसे ही ये करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाता है 7 दूना 14, तो 14 दूना 28 के गुना कितना होता है 28 गुना 22, 28 दूना 56 और 56 कितना होता है सर 5 6 11 616। तो ये दो वैल्यू आपको याद रखना है। 7 के साथ कुछ भी गुना होगा तो सरकमफरेंस में क्या गुना हो जाएगा, जो यहाँ पे 7 के साथ मल्टीपल होता है, मल्टीपल x अगर आया सरकमफरेंस में भी x गुना होगा लेकिन एरिया में x² गुना हो जाएगा। आप ये डेटा याद रखोगे तब जाके आपको बन जाएगा। हाउ मच लॉन्ग द वेयर इज़ रिक्वायर्ड, तो किसी को फेंसिंग करना मतलब घेरने के लिए। ठीक है, उस भूखंड को घेरने के लिए तो कितना लगेगा सर 44 लगेगा, उसका पेरीमीटर के हिसाब से आप घेरोगे ना,
उसका परिधि के हिसाब से आप तो घेरोगे, जितना उसके चारों तरफ मतलब पेरीमीटर होगा उसी के हिसाब से तो आप घेरोगे। हाँ सर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी ईस्टर्न रेलवे ग्रुप डी 2007 में पूछे गए थे। क्या बोला गया, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट बैम्बू दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम ऑफ 12 मीटर 7 मीटर एंड 8 मीटर हाई। मतलब समझो मेरी बात को, एक अगर रूम है, आपके रूम के अंदर सबसे बड़ा वाला कैसे बम्बू रखोगे। सर देखो एक रूम बना लेते हैं, ये समझना है बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, ये समझना है आपको और कुछ नहीं है। देख लेते हैं, ये पेन फिर से डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा ये एक बड़ा वाला आपका रूम है, अब जैसे ही एक बम्बू को लेके आओगे, आप क्या करोगे, इस कॉर्नर से पुट करोगे, कोशिश करोगे उस कॉर्नर तक चल जाए, तो वो सबसे बड़ा वाला बैम्बू होगा। क्यों, क्योंकि सर डायगोनल वाइज जो रखा जाता है उसका लेंथ सबसे बड़ा होता है, डायगोनल का लेंथ। अब स्क्वायर में भी चेक कर लेना, डायगोनल का लेंथ सर साइड्स के से ज़्यादा होता है। तो इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का सर रूट अंडर, अगर साइड्स ए बी सी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज द डायगोनल का डायगोनल का वैल्यू होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सर यहाँ से क्या मिल जाएगा सर, रूट अंडर 12 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर मिल गया आपको। हाँ सर मिल गया। 12 12 कितना होता है सर 144, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, तो 9 4 कितना होता है 9 4 13 और 4 17 कैरी फॉरवर्ड 1। अच्छा 6 4 10 4 14 एकम 15 कैरी फॉरवर्ड 1, तो 257 आ गया सर। 257 हमने सही किया नहीं सर, 8 8 64 12 12 140, ठीक है, 12 7 और 8 है, 12 7 और 8 दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ गलत है, ठीक है, आंसर नहीं आएगा। देखो सर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, इसको एक काम कर लेते हैं हम लोग, सही करते हैं इसको सर 9 कर लेता है, ठीक है, इसको 9 करता है तो क्या आ जाता है सर 9 9 9 करने से 7 की जगह पे 9 करेंगे तो सर 9 9 81 81 देख लेता है 81 से आएगा। हाँ सर 4 4 8 एकम 9, हाँ आ गया, देखो 9 आ गया, ठीक है। और इधर 6 4 10 18 289 आता है, 289 किसका होता है सर 17 का स्क्वायर होता है, सबसे बड़ा वाला 17। तो इसमें डेटा गलत था तो हमने सही कर लिए, क्या कर लिया हमने सर, हमने कर लिए इसको 9 मीटर का है सर, ये 9 मीटर एंड ये भी 9 मीटर, यहाँ पे भी 9 मीटर बना दिए, ठीक है, समझ में आ गए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलो चलते हैं। देखो ये भी ईस्टर्न रेलवे ग्रुप डी 2007 में पूछे गए थे। अब लोग समझते हैं, पहले समझते हैं क्या दिया, इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 25% एंड द विड्थ इज डिक्रीज बाई 20% देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हमने क्या सीखा था कि अगर लेंथ और ब्रेड्थ का गुना एरिया है तो क्या सर ए बी रूल लगा देंगे। हाँ सर, इंक्रीज कितना होता है सर 25 होता है एक साइड, और दूसरा साइड क्या होता है सर डिक्रीज होता है 20 करके। तो सर ए प्लस बी माइनस ए बी अपन 100 हो जाएगा, क्योंकि ये 20 के आगे माइनस था। हाँ सर, तो 25 और 20 के बीच में गैप है 5, तो इधर होता है 25 चौके 100, तो 4 5 20, तो क्या हो जाएगा, कोई बढ़ोतरी और घटोतरी कुछ नहीं होगा, रिमेन अनचेंज्ड हो जाएगा। एक को अगर बढ़ाओगे दूसरे को अगर घटाओगे तो क्या हो जाएगा सर, रिमेन अनचेंज्ड हो जाएगा, एक ही रहेगा और कुछ नहीं होगा। ये आप नॉर्मली वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो सर। क्या एक का ले लेना 125 हो जाता है, दूसरे का ले लेना 8 हो जाता है, 125 गुना 8 क्या होता है सर, वही आएगा, एक ही चीज़ आएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर एंड द आर्क लेंथ इज 18.5 सेंटीमीटर शैल बी। अब देखो सर, अब देखो एक चीज़ बताओ, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है सर, हाफ। ये नॉर्मली भी कर सकते हो सर, कैसे नॉर्मल कर सकते हो, आपको एरिया निकालना है, ठीक है। अब ध्यान लगाओ सर, 2 पाई आर क्या होता है सर, आर्क लेंथ होता है सर 2 इंटू 22/7 इंटू 16, ये लेंथ का वैल्यू क्या है सर 2 इंटू 22/7 इंटू 16, इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया सर पाई इंटू आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालना है 18.5 सेंटीमीटर का एरिया, तो 18.5 सेंटीमीटर के अनुसार क्या हो जाएगा सर, पाई इंटू 16 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई इंटू 16 गुना 18.5, ठीक है।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, पाई पाई कट जाएगा, 16 16 कट जाएगा, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा सर, ये तो नहीं कटेगा सर, 2 से क्या कटेगा सर, 16 को काट देते हैं, 2 8 16, तो 8 इंटू 18.5, तो 18.5 करेंगे तो कितना होता है, 8 5 40 कैरी फॉरवर्ड 4 8 8 64 4 68 कैरी फॉरवर्ड 6 8 का मान रहा है 8 6 14, तो 148.0, तो 148 आ गया ऑप्शन नंबर 1। तो हमें अगर किसी भी आर्क लेंथ दे देगा, एस दे देगा आर्क लेंथ, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा सर, हाफ इंटू रेडियस इंटू आर्क। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हाफ इंटू रेडियस इंटू आर्क, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका एरिया ऑफ द आर्क। देखो वही तो आया ना लास्ट में कैलकुलेशन में, हाँ सर वही आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है सर, एरिया ऑफ द ट्रैपीजियम हुज पैरेलल साइड्स दिया हुआ है, एरिया ऑफ द ट्रैपीजियम निकालना है। क्या हो जाएगा सर, एरिया ऑफ द ट्रैपीजियम देख लेते हैं, एक ट्रैपीजियम दिया हुआ है उसका एरिया निकालना है। पैरेलल साइड्स आर 57 दिया हुआ है, अच्छा इधर नहीं लिखते, इधर लिख लेते, 39 दिया हुआ है यहाँ पे 39 और इधर 57, डिस्टेंस दिया हुआ है 28, तो इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा सर, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स 39 प्लस 57 इंटू डिस्टेंस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, 2 14 28, तो 14 गुना 9 7 16 कैरी फॉरवर्ड 1 5 6 5 3 8 एकम 9, 96 इंटू 14, तो 6 चौके 24, 4 लास्ट में आएगा, कहाँ है 1 3 4 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आप गुना करते रहना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर गुना देखना है तो देख लो। तो सर 96 इंटू 10 कर सकते हैं, हाँ सर 960, प्लस 4 कर सकते हैं, हाँ सर 6 चौके 24, 4 कैरी फॉरवर्ड 2, 9 चौके 36 और 2 38 38, तो 4 8 6 14, 4 कैरी फॉरवर्ड 1, सर 9 3 कितना होता है, 9 3 12 एकम 13, 1344 आ गया आपका आंसर, हाँ सर आ गया। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये आरआरसी ग्रुप डी हाजीपुर वाले क्वेश्चन दिया हुआ है, कब आया था सर, आया था 2008 में आया था। ठीक है, ये क्या बनेगा सर, ये क्वेश्चन को हमें जल्द से जल्द बनाने का कोशिश करेंगे। चलते हैं देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक आयरन पाइप दिया हुआ है जिसका लंबाई दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट एक्सटीरियर डायमीटर 8 सेंटीमीटर, इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 सेंटीमीटर एंड डेंसिटी ऑफ द आयरन इज 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन व्हाट इज द हाइट वेट ऑफ द पाइप। अभी पहले एक काम करते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे ही इसका वॉल्यूम निकल जाएगा तो इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, इसका मास निकाल लेंगे उसके बाद, या फिर वेट निकालेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, वॉल्यूम शुड भी कैसे आएगा सर, वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच कर सकते हैं। कैसे हो जाएगा, देखो पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, फॉर द हॉलो सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब बाहर वाला अंदर वाला, हमने R2 R1 पकड़ लिया, तो कितना हो जाएगा सर, पाई मतलब 22/7 गुना आर क्या हो जाएगा सर 21 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया है, तो 21 यहाँ पे गुना करते हैं, और इधर क्या हो जाएगा सर, अंदर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर घटाएंगे तो 7 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर बाहर का और 7 सेंटीमीटर अंदर का, मतलब 8 8 64 7 7 49, तो 64 और 49 का गैप कितना है सर, 14 एकम 15, तो हम लोग 15 गुना कर लेते हैं इसके साथ, हाँ सर 15 गुना कर लेंगे तो ख़त्म कहानी। सही किए, नहीं सर सही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सर एक्सटीरियर डायमीटर दिया हुआ था, यहाँ पे बड़ा वाला डायमीटर दिया हुआ था, और उसके बाहर क्या है सर, उसके अंदर 1 सेंटीमीटर थिकनेस है, तो सर क्या हो जाएगा सर, ये देख लेते हैं क्या कितना आता है। तो सर 7 से गुना करते हैं, 7 3 21, तो कितना होता है 15 3 45 दूना 90, तो 990 आ गया आपका आंसर। ये क्या हुआ सर, ये आता है आपका, कितना आता है सर, ये आता है आपका वॉल्यूम आता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कितना एक्सटीरियर डायमीटर दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर, आपने क्या किया गलती, हमने क्या किया, हमने रेडियस को पकड़ लिया, तो डायमीटर 8 सेंटीमीटर मतलब सर रेडियस कितना हो जाएगा सर 4 सेंटीमीटर, एक 4 है और एक 3 है, तो 4 चौके 16 माइनस 3 3 9 9 7 16, तो 7 गुना करेंगे ना, हाँ सर 7 3 21 दूना 42 420 42 42 कितना होता है सर 462 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, जैसे ही नज़र आता जाएगा कुछ गलती हो गया तो उसको चेंज करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बताओ 462 आ गया, जैसे ही 462 वॉल्यूम आता है उसके साथ क्या हो जाता है, मास बराबर क्या होता है सर, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है सर, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है सर, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है,
या फिर बोल सकते हो वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी अपन वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपन डेंसिटी, ये हो जाता है। तो इसके कारण से 7 से गुना करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अगर करेंगे तो किलो आ जाएगा, तो नीचे 1000 कर लेते हैं सर। 7 चौका 28, 7 6 42, 7 दूना 14, 7 चौका 28, 7 6 42, 7 दूना 14, ठीक है। तो कितना आता है सर, 8 4 12 आ गया, तो 32 इधर आता है 34, तो पॉइंट आ जाएगा 32.34, 3.4 सॉरी 234 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर नीचे 1000 से डिवाइड करना पड़ता, हमने किलो को करने के लिए 100 कर दिया था, 3.234 आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये हाजीपुर ग्रुप डी वाले क्वेश्चन है, 2008 में पूछे गए थे। एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड इज 676 मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ये एरिया ऑफ द प्लॉट है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ऑफ द प्लॉट बाय वेयर इफ द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग इज ₹10 पर मीटर। अब ध्यान से सुनना, स्क्वायर प्लॉट के 676 बराबर इसका साइड्स कितना हो जाएगा सर, साइड्स हो जाएगा 26 करके आ जाएगा। अगर 26 साइड्स आ रहा है तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 26 × 4, और हर एक में 10 रुपये पर के मीटर पड़ेगा, तो कितना खर्चा आ जाएगा इतना। तो 6 चौके 24 आता है, ठीक है। 6 चौके 24, तो 4 दूना 8, तो 24 और 8 कितना होता है सर 108, ख़त्म कहानी, 1080 आ जाएगा आपका आंसर। सॉरी 104, अच्छा नहीं गलत हुआ, देखो सर ये देखो 6 चौके 24, 4 कैरी फॉरवर्ड 2, 4 दूना 8 2 10, तो 1040 आ जाएगा ना। हाँ सर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी एजेस आर देयर इन ए क्यूब, तो एक क्यूब में कितना एजेस रहता है सर, एक चीज़ आप खुद ही गिनती कर लो, एक चीज़ आप क्यूब ड्रॉ करके खुद ही गिनती कर लो, कितना एजेस हुआ। देखो इधर तो 4 आता है, इधर 4 आता है, 8 हो गया, 9 10 11 12, तो एजेस कितना हुआ सर 12 हुआ। जैसे ये आप काउंट करने जाओगे, क्या आप ज़्यादा साइड्स के लिए भी काउंट करोगे, एक बात देख लेंगे बाद में, इसका भी फॉर्मूला रहता है, बाद में देखेंगे। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। ये आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी 2008 में पूछा गया था। इफ द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज इंक्रीज्ड बाय 20% ईच, द एरिया ऑफ द पार्क सेल इंक्रीज बाई। अब देखो सर, आपने लेंथ का भी इंक्रीज़ किया और विड्थ का भी इंक्रीज़ किया, तो कितना हो जाएगा सर 20 + 20 + 20 × 20/100, तो ये तो फार्मूला होता है। हाँ सर फार्मूला होता है, क्या a + b/100, तो यहाँ से कितना आ गया 44 आ गया, तो कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, 44% का इंक्रीज़ आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया, द लेंथ ऑफ द रूम इज द, एक सेकेंड, यहाँ पे डॉग शो चल रहा है, ठीक है, सुनाई दे रहा है आपको। अच्छा चलो उसके बीच में हम लोग कर लेते हैं, नहीं तो टाइम चल जाएगा, अपलोड नहीं हो पाएगा। द लेंथ ऑफ ए रूम इज 3 टाइम्स द ब्रेड, तो लेंथ क्या दिया हुआ है 3 टाइम्स द ब्रेड दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो एक चीज़, इफ द पेरीमीटर इज 64 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है सर 2 × L + B, देन द इट्स ब्रेड, तो ब्रेड का वैल्यू क्या हो जाएगा L/3, तो 2 × L + L/3 बराबर कितना आ जाएगा 64 दिया हुआ है, तो 2 से काटते हैं तो 32 आता है, तो यहाँ से आता है 4L/3 बराबर 32, तो 4 से 4 8 32 होता है। L का वैल्यू कितना हो गया सर 8 3 24, हमने क्या कर दिया, ब्रेड के जगह पे बिठा दिया L/3, हमें निकालना था ब्रेड, हमने गलती से ऐसा कर दिया। अच्छा L के वैल्यू 24 है, तो ब्रेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 8 24, 8 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जाते रहोगे, कुछ गलती भी होता है तो खुद से पकड़ पाओगे। ये मेरा काम है आपका, किस तरीके से गलती हो सकता है, किस तरीके से आप गलती कर सकते हो, वो सब भी पकड़ आना है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर इन अ सर्कम सर्कल अराउंड द स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर सर्कल एरियाज इन सर्कल ऑफ ए स्क्वायर, अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनना, हमें क्या दिया हुआ एरिया का रेशियो, इन सर्कल जो होता है उसका क्या होता है, उसका रेडियस, अगर स्क्वायर का साइड्स 2a आया तो इन सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा a आ जाएगा, क्योंकि इसका साइड्स का आधा, और जो सर्कम सर्कल बनेगा उसका क्या हो जाता है, वो हो जाता है स्क्वायर के डायगोनल के आधा, तो स्क्वायर के डायगोनल कितना होता है सर 2a√2, तो इसका आधा क्या हो जाएगा सर a√2 आ जाएगा,
देखो साइड्स के अगर रेडियस है ए और दूसरे का रेडियस है कैपिटल आर इक्वल्स टू a√2, अगर एक का रेडियस है ए और दूसरे का रेडियस है a√2 तो इनका एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा सर, r² कैपिटल R², तो क्या हो जाएगा सर a² a² 2, तो 1:2 आ जाएगा इनका एरिया का रेशियो। हाँ सर ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। क्यों सर पाई क्यों नहीं लगाए आप सर, दोनों में पाई कट जाएगा। हाँ सर कट जाएगा, तो ज़रूरत है नहीं है तो चलो, जब पता है आपको तब क्यों पूछ रहे हो मनी मन में। अगर क्वेश्चन भी आता है तो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पुट करना, ताकि आपको कुछ गलती आ रहा है, आपसे कुछ गलती हो रहा है सोचने में, तो वो भी मैं आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ। एक भाई का क्वेश्चन था सपोर्ट सर, किस तरीके से आप सपोर्ट चाहते हो। इसके बाद भी आपका हर रोज़ क्लासेस आ रहा है, 2 करके क्लासेस आ रहा है, साथ में शॉर्ट्स आ रहा है प्रीवियस ईयर का, जितना सारा प्रीवियस ईयर वीडियोस क्लासेस था। जैसे आप 1999 से क्वेश्चंस पकड़ लोगे, सभी क्वेश्चंस का छोटा छोटा करके वीडियो में दिया जा रहा है। उससे क्या होता है, आप अगर कभी भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो एक बार प्लेलिस्ट ऑन कर लो, फिर एक एक करके देखता रहो, ठीक है। जैसे आप वीडियो में उल्टा सीधा देखते रहते हो मोबाइल खोल के, उसके जगह पे ये शॉर्ट्स वीडियो या फिर छोटा वीडियो जो बनाया गया है शॉर्ट्स की तरह, शॉर्ट्स में नहीं अपलोड किया जाता क्योंकि उसको सब तक रीच नहीं मिलेगा, इसी कारण से शॉर्ट्स में नहीं देता है, नॉर्मली देता है ताकि आप गूगल में सर्च करोगे तो क्वेश्चन में डायरेक्ट चल जाओगे। जब भी कोई क्वेश्चन सर्च करते हो गूगल में, उसके बाद हमेशा एसएससी मैथन ऐड किया करो, तो उससे क्या होगा वीडियो सॉल्यूशंस रहेगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये देखो अजमेर वाला गैंगमैन और ट्रैकमैन का क्वेश्चन है, 2011 में पूछे गए थे। द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ ए गार्डन आर इन द रेशियो ऑफ 2:1, इट्स पेरीमीटर इज 60 मीटर, तो व्हाट इज द लेंथ। अब देखो सर एक दिया हुआ है गार्डन, लेंथ और ब्रेड्थ देता है, मतलब ये रेक्टेंगल हो गया, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, तो ये 2:1 पे दिया हुआ है, मतलब लेंथ का वैल्यू अगर 2x हो जाएगा, ब्रेड्थ का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, x हो जाएगा। हाँ सर पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ द क्या होता है, इनको सबको जोड़ना पड़ता है। देखो 2b और 2l जोड़ रहे हो मतलब 2 × l + b हो जाता है, ये पेरीमीटर होता है। दैट इज इक्वल्स टू 2 × 2x + x, हमें पता है। आप में से किसी ना किसी को इसमें डाउट आता है, इसी कारण से मैं इतना डिटेल्स में जा रहा हूँ, ठीक है। 3 दूना 6x आता है, तो 6x = 60 आ गया, दिया हुआ है ना 60 मीटर दिया हुआ है ना। हाँ व्हाट इज़ द लेंथ, हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, नहीं 2x निकालना है। तो 6 × 10 = 60 आता है, x का वैल्यू 10 आ गया, तो सर 2x बराबर कितना आ जाएगा सर, 10 दूना 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। हाँ सर आपको लग सकता है ये क्वेश्चन जिसका प्रिपरेशन थोड़ा सा भी है उनको लग सकता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन एक चीज़ सोचो, ये जो ग्रुप डी में इसी तरीका का क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर घुमा के आपको पूछा जाएगा, तब जाके ये मत करना कि ये गलत हो गया सर, थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। आप ये जो प्रीवियस ईयर का जो सीरीज़ है ये कितना है सर, ये 5वें क्लास चल रहा है शायद, ठीक है 5वें या फिर 6ठे क्लास चल रहा है, देखना पड़ेगा, हम लोग चेक कर लेंगे कितना क्लास हो चुका है। आप एक चीज़ ज़रूर करना, आप कमेंट्स में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना क्लास कवर हो चुका है ये सीरीज़ में, ठीक है। ये 5वें क्लास हो गया, प्रॉफिट लॉस का 5 क्लास हुआ था, ठीक है। इसका एक लेके 6ठा क्लास चल रहा है ये। आप बताना प्रॉफिट लॉस का आपने 5 क्लास में 120 क्वेश्चंस था, उसमें आपको कितना मार्क्स आए। एक बार क्या करना, पॉज करना, पॉज करके सॉल्व करना, सॉल्व करके आंसर निकालना, ये ज़रूर बताना है आपको अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। देखो 66.67% ऑफ एरिया इज़ 15 मीटर स्क्वायर। अब देखो 66.66 बराबर क्या होता है, 2/3 होता है फ्रैक्शन वैल्यू में। किसी का 2/3 बराबर 15 आ रहा है, कैसे होता है सर, 66.66 निकालो अपन 100 करो, इसको डिवाइड करना, आपको ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है सर, 15 आता है, 15 स्क्वायर मीटर है, तो सर 100 कितना हो जाएगा, या फिर एक फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, इंटू 3/2, तो 15 या 45/2 कितना होता है सर, 22 दूना 40.5, तो 22.5 स्क्वायर मीटर आ जाएगा एरिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये हाजीपुर ग्रुप डी वाले क्वेश्चन फिर से आ गया, 2012 में पूछे गए थे। एक आयत का लंबाई 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लंबाई 25 सेंटीमीटर तक बढ़ा दी जाती तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए इसकी चौड़ाई को क्या होगी, चौड़ाई को क्या करना है। अच्छा ठीक है, देखो सर 18 पहले लंबाई था और चौड़ाई था 10 था, ठीक है। 18 × 10 क्या हो जाएगा इसका एरिया, और चौड़ाई लंबाई को कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द लेंथ इज इंक्रीज टू 225 सेंटीमीटर, मतलब 25 बढ़ाया नहीं गया सर, 25 तक बढ़ाएगा, मतलब ये लेंथ हो गया आपका 25,
तो ब्रेड कितना होता है या फिर विड्थ कितना हो जाएगा सर, एक्स पकड़ ले तो विड्थ, तो यहाँ से क्या होता है 5 5 50, 5 दूना 10, तो 18 दूना 36/5, तो 5 7 35.5 दूना 10, 7.2 कर देंगे तो ख़त्म कहानी, एरिया पूरा बराबर रहेगा, चकाचक रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते और क्वेश्चन का तोड़ निकालते हैं। देखो लिखा हुआ है आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी 2012 में पूछे गए थे, इफ द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60% ऑफ इट्स लेंथ एंड इट्स पेरीमीटर इज बी 800 मीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द फील्ड। ध्यान से सुनना, ब्रेड्थ इज 60% ऑफ द लेंथ, तो एल अगर लेंथ हुआ, ब्रेड्थ कितना होता है सर 2/2 3/5 ऑफ एल हो जाता है, ये ब्रेड्थ हो गया। ठीक है, ब्रेड्थ क्या है 3/5 एल। हम लोग अगर समझते हैं कि 5:3 दिया हुआ है अनुपात, तो 5 लेंथ है और 3 ये नॉर्मली रखते हैं। ठीक है, पेरीमीटर 800 है, तो पेरीमीटर 800 मतलब सर 2 × L + B दिया हुआ है, तो 2 × L + B दिया हुआ है 800 दिया हुआ है, L + B के वैल्यू कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है। सर L बिठाते हैं यहाँ पे B के जगह पे 3/5 L बिठाते हैं, तो कितना होता है सर 8/5 L। आप बिठा के देखो, जोड़ो, 8/5 L आएगा 400 के वैल्यू, तो सर 8 से कितना होता है 8 5 40, तो 50 5 5 25, तो L बराबर 250। ठीक है, लेंथ अगर 250 आ रहा है तो कितना हो जाएगा सर, ब्रेड्थ आ जाएगा सर 3/5, मतलब 5 5 25, 50 × 3 मतलब 150। तो एरिया कितना हो जाएगा सर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ जाएगा एरिया, तो लेंथ गुना ब्रेड्थ क्या हो जाएगा सर 250 × 150 कितना होता है सर 250 × 150 सर 25 5 125 होता है, इसके साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 25 5 125। ठीक है, ध्यान से सुनना, 25 0 0 आ जाएगा, 25 5 125, 5 लास्ट में आएगा, 5 लास्ट में आएगा, ये आना लग रहा है मेरे को। 25 5 125, हाथ में 12, 25 से कम 25 और 12 37। सर हमने 25 × 15 कितना बार किया 375, आपको नहीं पता था, आपको पता था, ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द करेक्ट आंसर। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कितना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कितना नहीं क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। एक घन की लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द क्यूब कैन होल्ड 8 लीटर्स ऑफ वाटर। सर 8 लीटर मतलब क्या होता है सर, 8 लीटर बराबर 8 dm³ दिया हुआ है, 8 dm³ दिया हुआ है सर, 1 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ से 1 डेसीमीटर क्यूब 8 डेसीमीटर क्यूब बराबर उसका लेंथ कितना हो गया सर, हर एक साइड का 2 dm करके हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 होता है ना, एक क्यूब होता है, घनक का क्या होता है सर वॉल्यूम होता है, तो 2 डेसीमीटर दिया हुआ मतलब उसको सेंटीमीटर का करेंगे कितना होगा 10 गुना हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर चलो, देखो आपको 10 सेंटीमीटर वाले क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर ड्रॉन स्क्वायर दिया हुआ है, अच्छा ट्राइंगल शेडेड, कौन सा वाला शेडेड था सर, तो दिख नहीं रहा, तो थोड़ा सा शेड कर लेते, इसी वाले ट्राइंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस शेडेड ट्राइंगल का एरिया। सर आपको क्या पता है, किसी भी साइड यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करो तो क्या हो जाता है, इसका एरिया इसका आधा होता है, हाफ हो जाता है, किसका हाफ, एरिया स्क्वायर के एरिया के हाफ। किसी भी साइड से अगर ड्रॉ करते हो ट्राइंगल, किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी ट्राइंगल ड्रॉ करो जो कि दोनों कॉर्नर से साइड्स के ऊपर या फिर भुजाओं के ऊपर आता है, तो ये क्या होता है सर, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है। ये रेक्टेंगल में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है, आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। देखो सर स्क्वायर का साइड्स होता है ए, तो ये हाइट कितना हो गया, ये हाइट भी ये है, तो सर हाफ इंटू ए स्क्वायर होता है इसका एरिया ऑफ द ट्राइंगल। कहीं पे भी करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, कहीं पे भी करो, और एरिया क्या होता है सर, स्क्वायर का ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो 10 10 100 आ गया, 100/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, बचा हुआ जगह का 50 आ जाएगा। अब देख के लग रहा है ये मिड पॉइंट पे ड्रॉ किया गया है, ये मिड पॉइंट पे ड्रॉ किया गया, तो शेडेड एरिया का एरिया कितना हो जाएगा सर, इसका आधा हो जाएगा, बराबर 25, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा आंसर नहीं दिख रहा था, सॉरी सर, इसको थोड़ा सा ऊंचा कर लेता है, 25 सेंटीमीटर आ गया। देखो आरआरसी हाजीपुर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर चलो, एक स्क्वायर ऑफ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ड्रॉन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बिगेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन इट। ठीक है, देखो सर एक चीज़ आप बताओ, ये जो सर्कल है ये अगर स्क्वायर के अंदर ड्रॉ किया गया तो क्या ये स्क्वायर के साइड्स के अनुसार हो जाएगा। हाँ सर, तो ये एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सही से बना लेते हैं। तो एक सर्कल है, क्या ये डायमीटर इसका और इसका स्क्वायर का साइड सेम हो जाएगा। हाँ सर, तो स्क्वायर का साइड्स दिया हुआ था 12, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा सर 6 सेंटीमीटर करके, ऑप्शन नंबर 1। ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है,
आगे चले। आगे वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए कितना क्या रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क बनेगा। हाँ सर होमवर्क बनेगा। क्या दिया हुआ, रेक्टेंगुलर कंटेनर दिया हुआ है ऑफ द लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, हाइट 50 सेंटीमीटर, गिवन लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन बी होल्ड इज। ये आपको कैलकुलेशन करके बताना है कितना लीटर वाटर होल्ड करेगा। ओके सर, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।